जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर साइंस, जिसमें मैं रविंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में अपन क्लास 10 जो साइंस है, क्लास 10 का साइंस, इस क्लास 10 की जो साइंस है इसका अपन फर्स्ट चैप्टर यानी कि सबसे पहला जो अध्याय है जिसका नाम है आप सभी लोग को पता होगा, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। इसमें अपन जो रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इन दोनों चीज़ों को मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं और इससे अलावा और भी कुछ बातें हैं जो पिछली क्लास में पढ़ा दी हैं आपको। यदि आपने उस क्लास को पहले नहीं देखा है तो पहले आप जाके उस क्लास को देखें और आगे चल के फिर इस क्लास में आए ताकि आपको चीज़ें ठीक तरह से समझ में आए। आज की क्लास में अपन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों को कंप्लीट करेंगे। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। यहाँ पे आप हेडिंग लगाइए। आप एक बात और याद रखना, आप अपने कॉपी पेन कलम लेके बैठें ताकि आप साथ ही साथ नोट करते जाएं। आपको मेरी ये गारंटी है, मैं आपको इसी क्लास में आपको याद करवा दूंगा। आपको बोर्ड एग्जाम के लिए टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यदि मेरे साथ बने रहे तो 90 प्लस की मैं गारंटी देता हूँ कि आप 90 प्लस नंबर लेके आओगे साइंस के अंदर। ठीक है, इससे पहले मेरे जो पिछले पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं उनके हाईएस्ट नंबर आए हैं पिछली वर्ष। अब इस साल अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हो तो इस साल भी आप बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो आज अपन स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। किसके? आप लिखोगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बेसिकली यदि देखा जाए तो रासायनिक अभिक्रियाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, जिसमें से अभी आपको थोड़ी बहुत पढ़नी है। लेकिन जैसे ही आप क्लास 12th में जाते हो यानी 10th पास करके जब आप क्लास 12th में और जो केमिस्ट्री पढ़ोगे यानी जब आप रसायन विज्ञान यानी साइंस बैकग्राउंड से जब आप जाओगे तो आपको वहाँ पे एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा जिसका नाम होता है केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, जिसमें आप क्या करोगे कि उसमें विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जैसे वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, पर्किन अभिक्रिया, ये सभी अभिक्रियाएं सही होती हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया, संयोजन, वियोजन, इन कुछ थोड़ी अभिक्रियाओं को यानी क्लास 10th में पढ़ना है और आगे की अभिक्रियाओं को अपन को आगे क्लास में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन थोड़ी बहुत जो आपके 10th लेवल यानी कि इस 10th के लिए 10th क्लास के लिए आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है उन अभिक्रियाओं को अपन यहाँ पे कवर करेंगे। आज की क्लास में बने रहिए हमारे साथ, चाहे क्लास हो आधे घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। आज की क्लास में अपन जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं इस चैप्टर से बनती हैं उन सभी को आज की क्लास में अपन फिनिश कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में सबसे पहले आपको पढ़नी है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़नी है? संयोजन अभिक्रिया। देखिए, सब संयोजन अभिक्रिया में आप क्या पढ़ोगे? संयोजन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे केवल आप इतना समझिए, इसकी परिभाषा को आप जाने दिए, अलग साइड रख दिए, लेकिन किस इस टर्म का मतलब समझिए। केवल संयोजन टर्म का मतलब क्या होता है इसको अभी आप समझिए। जैसे जो संयोजन होता है, संयोजन होता क्या है आप बताओगे कि जब दो चीजें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। यानी मैंने कहा कि ए वाली चीज इस वाली चीज से क्या हो गई, जुड़ गई, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। यानी ये दोनों चीजें आपस में क्या हो गई, जुड़ गई, यानी इन दोनों का संयोग हो गया। क्या बताओगे आप? इन दोनों का क्या हो गया, संयोग हो गया, यानी आपस में दोनों अभिक्रियाएं जुड़ गई, तो इसी अभिक्रिया को अपन संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दो आकृति बनाई है, या इसके अलावा आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई एक आकृति है प्लस मैं इसमें इस आकृति को जोड़ना चाहता हूँ, यानी ये दो आकृतियां हैं, इसमें अगर मैं इनको जोड़ना चाहता हूँ यानी इनका संयोग करना चाहता हूँ तो आप क्या बताओगे कि आपको कुछ इस प्रकार की आकृति मिलेगी, या आप इसको गोले को बाहर भी लगा सकते हो। कहने का मतलब मेरा क्या है कि यहाँ इन दोनों तत्व या दोनों जो चीजें होंगी उनको जोड़कर एक कंपाउंड बनेगा। सेम इसी तरह इन दोनों चीजों को जोड़कर आपको एक कंपाउंड देखने को मिलेगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसकी परिभाषा की ओर चलते हैं। अब क्या होता है, देखिए परिभाषा क्या लिखेंगे आप, इसकी परिभाषा नोट करोगे इसकी, तो आप परिभाषा नोट करिए। अब अगर आपने कॉपी पेन पेंसिल नहीं लिया है तो कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठे, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। यदि आप नहीं लेके बैठोगे तो आपके लिए घाटा है, यहाँ पे मैं नोट करूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई परेशानी आपको नहीं मिलेगी। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? संयोजन अभिक्रिया। परिभाषा में डैश करके लिखोगे वे रासायनिक अभिक्रियाएं, डैश करके यहाँ पे लिखेंगे अपन,
वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक तत्व आपस में क्या करके संयोग करके, संयोग का मतलब होता है आपस में मिलकर, आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक नए पदार्थ, या इसकी जगह और क्या लिख सकते हो, ये नए पदार्थ या यौगिक का निर्माण करते हैं। देखिए, यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ या दो या दो से अधिक तत्व आपस में क्या करके संयोग करके, संयोग करने का मतलब होता है आपस में संयोग करने का मतलब क्या होता है, आप क्या बताओगे, आपस में मिलकर एक नए पदार्थ या नए यौगिक का निर्माण करते हैं। उन रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या लिखोगे आगे, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। पहली अभिक्रिया में किसी भी छात्र छात्रा को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहली अभिक्रिया मैंने क्या बताई, संयोजन अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया कौन सी है, संयोजन अभिक्रिया, जिसमें डैश करके आप सभी लोग लिखोगे। यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ या दो या दो से अधिक तत्व, तत्व क्या होते हैं, तत्व कोई भी पदार्थ होता है उसकी सबसे शुद्धिकरण जो चीज होती है। जैसे मैं बात करूं, आप लोगों ने सुना होगा कि H2SO4, यानी कि यह किसका सूत्र होता है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो यह एक तत्व नहीं है, यह एक तत्व नहीं है, यह क्या बोलेंगे आप, यह एक यौगिक है। क्या है, यह एक यौगिक है, जिसे इंग्लिश में कंपाउंड कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन, कंपाउंड कहते हैं। तो इसमें यदि तत्वों की बात करें, इस यौगिक के अंदर अपन किसकी बात करें, तत्वों की, तो आप देखोगे इसमें एक H तत्व है, आप देखोगे इसमें एक S है, इसमें आप देखोगे कि एक O है। H को जिसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, S को अपन बोलते हैं सल्फर, O को आप सभी लोग जानते हो ऑक्सीजन। देखिए, यानी इसकी बात करें H2SO4 की, तो एक क्या है, यौगिक है, यौगिक यानी कि एक कंपाउंड है, जिसे आप पदार्थ भी कह सकते हो। और इसके अलावा यदि आप देखोगे तो इसके अंदर कौन कौन से तत्व हैं, तत्वों की बात करें तो इसके अंदर हाइड्रोजन तत्व है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तत्व और कंपाउंड में, यौगिक में आपको अंतर समझ में आ गया या नहीं समझ में आ गया। तो इससे आगे देखें, यानी कि कोई दो या दो से अधिक तत्व भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक कंपाउंड भी हो सकते हैं। दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोजन करके, यानी आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ या क्रियाफल का निर्माण करते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई। तो चलिए लिखिए, अब आप इसका एक एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे जैसे करके अपन को लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, आप बताओगे। बिल्कुल लिखना पड़ेगा, बिना एग्जाम्पल के केमिस्ट्री साइंस क्या है, अधूरा है। तो लिखिए, जैसे करके इसका एग्जाम्पल लिखिए। जैसे मैंने कहा कि जो हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की क्रिया जब ऑक्सीजन से कराई जाती है, यानी H2 यानी हाइड्रोजन गैस और HO2 यानी कि ऑक्सीजन गैस, जब इसकी क्रिया कराई जाती है तो H2O यानी कि क्या बनता है, आप बताओगे, जल बनता है। क्या बनता है, जल बनता है। अब एक बात और आपको यहाँ पे याद रखनी है। देखिए, जैसे कोई भी यदि सिंगल तत्व है, कोई भी यदि सिंगल संकेत है, जैसे कि मैं बात करूं H की, तो यह हमेशा हाइड्रोजन होगा। क्या होगा, यह संकेत किसका है, आप बताओ, हाइड्रोजन का होगा। लेकिन यह हाइड्रोजन गैस के रूप में नहीं होगा। यह हाइड्रोजन क्या गैस के रूप में होगा, आप बताओगे, गैस के रूप में नहीं होगा। यदि मैं बात करूं कि हाइड्रोजन गैस का सिंबल क्या होगा, हाइड्रोजन गैस, तो आप बताओगे
हाइड्रोजन गैस का सिंबल होता है H2। क्या होता है? H2। सेम इसी तरह जो आप लोगों ऑक्सीजन देखते हो, क्या देखते हो? ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन होता है, इस ऑक्सीजन का सूत्र तो होता है O, लेकिन ऑक्सीजन गैस की बात करें, किसकी बात करें? ऑक्सीजन गैस, तो आप बताओगे ऑक्सीजन गैस का होता है O2। अब एक और ऑक्सीजन बढ़ा दिया जाए तो बन जाती है ओजोन। क्या बन जाती है? ओजोन। अब ओजोन का सूत्र होता है O3। ऑक्सीजन की याद रखोगे, ओजोन यदि O सिंगल है तो ऑक्सीजन रहेगा, O2 हो जाएगा तो ऑक्सीजन गैस हो जाएगी, और यदि O3 हो जाता है तो आप बताओगे यह क्या हो जाएगी? यह ओजोन हो जाएगी, जो आपको पता है वायुमंडल में पाई जाती है ओजोन की परत। और वायुमंडल से आने वाली यानी सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को रोकने का कारण रोकती है, जिससे आपकी त्वचा जैसी कैंसर बीमारियां आपको नहीं होती हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी ऑक्सीजन समझ में आ गई? इतनी बातें आपको समझ में आ गई, या आप इससे पहले भी इतनी चीजों को जानते ही होगी? ठीक है, अब देखिए इससे आगे समझिए। यानी मैंने क्या कहा कि जब हाइड्रोजन गैस की क्रिया, अब H2 है तो हाइड्रोजन गैस होगी, ऑक्सीजन गैस से कराई जाती है, यानी O2 है तो ऑक्सीजन गैस होगी, तो क्या बनता है? जल निर्माण होता है। लेकिन आप लोग यहाँ पे एक चीज देखोगे कि इस साइड यह क्रिया एक बैलेंस क्रिया नहीं है। बैलेंस क्रिया का मतलब क्या होता है? यह रासायनिक क्रिया जो मैंने लिखी हुई है वो संतुलित नहीं है। संतुलित करने का मतलब चेक करें तो आप बताओगे, इस साइड की बात करें, इस साइड तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2 बताओगे, ऑक्सीजन कितने हैं? 2। लेकिन इस साइड जब आप देखोगे तो हाइड्रोजन तो कितने हैं? 2, लेकिन ऑक्सीजन कितना है? इस साइड आप बताओगे 1 होता है। तो बाबू याद रखना कि यदि इस प्रकार से आपको दिख रहा है तो यह रासायनिक क्रिया संतुलित नहीं है, उसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको, यानी उसको संतुलित करना पड़ेगा। अब संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने के लिए मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें मैं क्या समझाऊंगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं को किस प्रकार संतुलित किया जाता है। अभी के लिए आप इतना मानिए कि यहाँ पे मैं यदि 2 लगा देता हूँ, कितना लगा देता हूँ? इसके सामने 2, और इसके भी सामने कितना लगा देता हूँ? 2। तो आप बताओ, अब देखिए हाइड्रोजन इस साइड कितने हो गए? 2 दूने 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने इस साइड? 2 हो गए। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 दूने 4 हो गए। अब यह 2 ऑक्सीजन के लिए भी अप्लाई हुआ, तो क्या बताओगे? ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। अब देखिए हाइड्रोजन इस साइड 4, इस साइड भी 4, ऑक्सीजन इस साइड 4, और इस साइड 2, इस साइड 2। यानी अब यह क्रिया क्या होगी? पूरी तरह पूर्ण रूप से बैलेंस हो चुकी है। यानी आपको बिल्कुल जो एग्जाम्पल लिखना है वो सही एवं सटीक लिखना है, ताकि बोर्ड एग्जाम आपके नंबरों को काटने में का प्रयास करे, लेकिन फिर भी वह क्या नहीं कर पाए? आपके नंबरों को काट नहीं पाए। इतनी बातें समझ में आ गई? तो इसका आप एग्जाम्पल नोट करोगे इसका, ठीक है? चलिए, यानी अब आपकी संयोजन अभिक्रिया यहीं पे समाप्त होती है। अब नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 पे अपन पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे नंबर 2 पे? वियोजन अभिक्रिया। देखिए, जिस प्रकार से संयोजन का मतलब क्या था? संयोजन का मतलब क्या था? आप बताओगे, 2 या 2 से अधिक जो तत्व थे वो आपस में जुड़ रहे थे। क्या हो रहा था? जुड़ रहे थे। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, यानी जब किसी व्यक्ति की मान लीजिए एंगेजमेंट हो गई, यानी जब उसकी शादी होगी, तो 2 व्यक्ति एवं नर एवं मादा क्या हो जाएंगे? उनका संयोजन हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप लोगों को पता है संयोजन यानी दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। लेकिन मान लीजिए किसी भी कारणवश उनके कुछ समय पश्चात उनकी डिवोर्स हो गया। डिवोर्स आप जानते हो, तलाक। मान लीजिए कुछ कारणवश क्या हो गया? उनका डिवोर्स। तो अब क्या हो जाएंगे? वो अलग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अलग अलग। यानी इसमें मान लीजिए जब व्यक्ति की शादी हो जाती है तो उसकी 2 पति पत्नियों की आत्मा एक समान हो जाती हैं, लेकिन डिवोर्स होने के बाद पति की आत्मा अलग हो जाती है, पत्नी की आत्मा अलग हो जाती है। हो जाती है मित्रों कि नहीं हो जाती? बताइए आप। हो जाती है। तो देखिए, इसी तरह से हम वियोजन का मतलब होता है बिछड़ना। क्या होता है? वियोजन। जिस प्रकार से श्री राम जब वन में गए थे तो सीता का हरण हो गया, तो उनका क्या हो गया था? वियोजन हो गया था। यानी दोनों की आत्मा एक थी, लेकिन दोनों रहते पास पास थे, लेकिन फिर वो क्या हो गए? रावण ने हरण कर लिया, तो उनका क्या हो गया? वियोजन हो गया। सेम इसी तरह वियोजन का मतलब क्या होता है? वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। क्या होता है? टूटना, या इसको आप कह सकते हो अलग होना। क्या होना? अलग होना। ठीक है, वियोजन शब्द का मतलब समझ में आ गया आपको? यानी इसमें जो कोई एक कंपाउंड होगा वो क्या होगा? 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाएगा। जैसे समझिए, जैसे मैं बात करूं, कोई यह क्या है? एक बॉल है। क्या समझिए आप? मैंने कहा कि एक गेंद है, यहाँ पे मैंने इसमें क्या लिख दिया? गेंद। अब क्या हुआ
कि किसी बल्लेबाज या ऐसी गेंद थी ये कि किसी बल्लेबाज ने इसमें इतना खतरनाक शॉट दिया कि आगे चल के यह गेंद के कितने भाग हो गए, कितने भागों में बदल गई मित्रों आप बताओगे? 2 भागों में बदल गई। यानी गेंद एक थी 2 भागों में टूट गई। यानी इस अभिक्रिया में कोई पदार्थ एक होगा 2 भागों में टूट जाएगा। टूटेगा मित्रों क्या नहीं टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा। तो इसकी परिभाषा आप लिखेंगे, कॉपी पेन उठाइए अपना और लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें, इसका लिखिए, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कोई पदार्थ दो या दो से अब बताओगे अधिक भागों में टूट जाता है, तो उन रासायनिक अभिक्रियाओं को अपन कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो आप बताओगे उन रासायनिक अभिक्रियाओं को अपन वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, इसके बारे में याद रखना है आपको, क्या याद रखना है? यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से जिनमें कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को अपन वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब एक बात और याद रखना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कोई पदार्थ। इसमें मैंने क्या लिखा है? वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व। यहाँ पे क्या लिखा है? इसमें तत्व लिखा है, इसमें क्या लिखा है? पदार्थ। अब आपके माइंड में ये भी ख्याल आ सकता है कि इस पदार्थ की जगह अपन क्या रख सकते हैं? तत्व रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? तत्व। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? मैंने अभी बताया कि कोई भी तत्व अपने आप में अकेला होता है। जैसे O क्या है? O क्या है? आप बताओगे? ऑक्सीजन। H क्या है? हाइड्रोजन। Na क्या है? सोडियम। सेम इसी तरह यानी कोई भी तत्व जो होता है वो अपने आप में बिल्कुल प्योर यानी शुद्ध फॉर्म होता है किसी भी पदार्थ की। तो यदि ऑक्सीजन को अपन तोड़ना चाहें तो ऑक्सीजन को अपन तोड़ नहीं सकते हैं। क्या तोड़ सकेंगे? उसको नहीं तोड़ सकेंगे। हाइड्रोजन अकेला होगा तो हाइड्रोजन को तोड़ सकेंगे? आप बताओ, हाइड्रोजन को नहीं तोड़ सकेंगे। इसी तरह Na यानी सोडियम अकेला होगा तो क्या उसको तोड़ सकेंगे? तो आप बताओ नहीं तोड़ सकेंगे। यानी उसमें आपको किसी पदार्थ या कंपाउंड यानी कि यौगिक की ही आवश्यकता होगी। हाँ, एक बात तो जरूर है कि यहाँ पे पदार्थ की जगह आप यौगिक लिख सकते हो, क्योंकि कोई भी जो यौगिक यानी कि कंपाउंड होता है वो 2 या 2 से अधिक भाग में टूट सकता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका जैसे करके एग्जाम्पल लिखोगे। क्या लिखोगे? जैसे यानी कि इसका एग्जाम्पल। जैसे देखिए, जैसे आपको इसमें क्या याद रखना है? आपको ऐसी अभिक्रिया याद रखनी है जो 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्या होंगे? संयोजन में 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ रहे थे, लेकिन इसमें एक पदार्थ कितने भागों में टूट जाएगा? 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाएगा। तो आपको ऐसा ही तत्व याद रखने की आवश्यकता है या नहीं है? बिल्कुल है। तो देखिए, इसमें एक तत्व होता है CaCO3। इसको अपन नाम देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या कहते हैं इसको? कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको किया जाता है गर्म, ये आपको ऊपर डेल्टा का साइन बनाया मैंने, त्रिभुज जैसा डेल्टा, ये नीचे लिखेंगे आप क्या करने पर? गर्म करने पर। क्या करने पर? इसको गर्म। यानी जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करोगे? गर्म। देखिए, Ca सूत्र होता है कैल्शियम का। Ca किसका संकेत होता है? आप क्लास 9th में पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी पढ़ के आ चुके हो। यदि आपने नहीं पढ़ी तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो Ca होता है वो कैल्शियम का सूत्र होता है, कैल्शियम का संकेत होता है या सूत्र होता है। CO3 जो होता है वो कार्बोनेट का होता है। CO3 किसका होता है? कार्बोनेट का होता है। इसी तरह CO2 आप जानते हो, CO3 कार्बोनेट का होता है। CO2 आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है।
H2 आप जानते हो जल का होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, FeSO4 आयरन सल्फेट होता है। क्या होता है? आयरन सल्फेट। यानी कुछ प्रकार के महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनको आपके नाम में आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, यानी इसमें क्या होता है, कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, उसको जब आप गर्म करते हो, क्या करते हो, जब उसको गर्म करते हो, तो जैसे ही आप इसे गर्म करोगे तो यह दो भागों में टूट जाएगा। पहला बना लेगा CaO, दूसरा बना लेगा CO2। इसको अपन बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसको अपन क्या नाम देते हैं, तो आप बताओगे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसको अपन नाम देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बाबू, इतनी बात समझ में आएगी। तो देखिए, अब आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक करो, जल्दी जल्दी करो पहले, तभी मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा। लाइक करो जल्दी फटाफट, मेरे को कुछ नहीं पता। और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, आपको जो नीचे लाल कलर का बटन दिखा रहा है उसको सब्सक्राइब करो, उस पर प्रेस करो जल्दी फटाफट, अभी करो। कर दिया? अभी नहीं किया तो करो, फिर जल्दी करो करो। और उसमें आपको घंटी यानी बेल आइकन का निशान दिख रहा हो, घंटी, उस पर क्लिक करो और ऑल पे प्रेस करो, ताकि आपको क्लास जैसे ही अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। करो जल्दी, इतना काम करने के लिए दे रहा हूँ मैं अभी, तभी इससे आगे बढ़ूंगा। आपको ध्यान रखना, आपको क्लास क्या होनी चाहिए, लाइक होनी चाहिए, और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिए। आपका मौसी का लड़का, आपकी बुआ का लड़का यदि क्लास 10th में पढ़ रहा है तो उसको भी क्या कीजिए, इस क्लास को शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी तैयारी को बेहतर एवं मजबूत बना सके। समझ में आ गई इतनी बात है? चलिए बढ़ते हैं। लाइक सब्सक्राइब कर दिया ना? ठीक है, चलिए देखिए, दोबारा से समझाता हूँ। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, यानी वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ या दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग कर लेते हैं, यानी आपस में मिल जाते हैं। जब कोई एक व्यक्ति किसी महिला से क्या कर लेता है, शादी कर लेता है, तो वह दोनों क्या हो गए, आपस में मिल गए, उनका क्या हो गया, संयोग हो गया। तो उन रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिस प्रकार एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो, हाइड्रोजन गैस की क्रिया ऑक्सीजन गैस से कराई जाती है तो जल बनता है। बाबू क्या बनता है? जल। इतनी बात समझ में आ गई। वैलेंस के लिए S2 लगा दिया, आपको पता है। अब बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया की, यानी कि शादी तो होके आ गई उनकी, लेकिन किसी भी कारण बस उनमें जमी नहीं, यानी उनकी मान लीजिए लव मैरिज होके आई, और आपको पता है लव मैरिज ज्यादा समय तक नहीं टिकती है, तो उनका क्या होगा, फिर डिवोर्स होगा। भाई 6 महीने बाद क्या होगा, उनका डिवोर्स। तो उसमें क्या हो जाएगा, दोनों नायक एवं नायिका, यानी कि जो दोनों पति एवं पत्नी थे, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। सेम इसी तरह कार्य करती है वियोजन अभिक्रिया, यानी इसमें दो या दो से अधिक तत्व क्या हो जाते हैं, यदि मिल रहे हैं तो संयोग होगा। लेकिन जब दोनों, जिसमें क्या होता है, एक तत्व दो या दो से अधिक तत्वों में टूट जाता है या बट जाता है, तो उसी को अपन वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यदि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो आप बताओगे कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। आप इसका अगर आपने कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप कॉपी पेंसिल साथ लेके बैठें, और जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ और आप लिखते जाएं तो और अच्छा रहेगा। यदि आपने नहीं लिखा है तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप अपने नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलिए ले लिया होगा, और नहीं ले पाया है तो आपको वीडियो को इसको पॉज करके, यानी वीडियो को रोक के आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में अपन ने 2 अभिक्रिया क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। संयोजन अभिक्रिया हो गई, वियोजन अभिक्रिया हो गई। संयोजन हो गई, वियोजन हो गई। इसके बाद 2 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं आती हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीवीआईपी है। ये मालूम महाकाल की कृपा हो गई, अपने जो भोले बाबा हैं, भोलेनाथ शंभू, उनकी कृपा हो गई कि इस वर्ष आपको पेपर में छपी हुई मिलेगी। लिखिए, तो आपने कौन सी अभिक्रिया लिख दी, आप बताओगे संयोजन वियोजन, अपन ने सब दोनों पढ़ ली। अब अगली आप बताओगे, वो अपन पढ़ लेंगे। तो अगली आप हेडिंग बनाइए, ऊष्मा नंबर 3 पर आप क्या हेडिंग बनाओ, 2 पढ़ लिया अपन, नंबर 3 पढ़ रहे हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या पढ़ रहे हैं बाबू, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्मा क्षेपी का मतलब क्या होता है, इस टर्म का मतलब समझ जाएंगे, परिभाषा अपन को याद हो जाएगी। केवल आपको टर्म का मतलब समझना है मेरे हिसाब से, और आपको कुछ नहीं समझना, और आप परिभाषा बना के बोर्ड में लिख के आओगे, और बोर्ड के बाप को नंबर देने पड़ेंगे आपको। बोर्ड की औकात नहीं है कि आपके नंबर काट ले। ठीक है, देखिए
ऊष्मा का मतलब होता है जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं हीट। क्या बोलते हैं? हीट। या इसी को अपन कह दे ऊर्जा भी कह सकते हैं। ऊष्मा को क्या कहते हैं? ऊर्जा या हीट, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई? ऊष्मा जानते हो। अब छेपी का मतलब क्या होता है? ऊष्मा शब्द का मतलब आपने समझ लिया, या जिसको अपन इंग्लिश में हीट भी बोलते हैं। हीट आप सभी लोग जानते हो, ऊष्मा एनर्जी ऊर्जा सभी लोग जानते हो। लेकिन इसमें आपको एक चीज और या टर्म, आपको एक शब्द और दिख रहा होगा, छेपी। छेपी क्या होता है? इस छेपी के बारे में बात करें तो आप बताओगे इस छेपी टर्म का मतलब होता है उत्पन्न होना। उत्पन्न होना। मैंने क्या कहा? ऊष्मा छेपी में आपको दो शब्द मिलेंगे, एक मिलेगा ऊष्मा, एक मिलेगा छेपी। जिसमें से पहले ऊष्मा का मतलब होता है जिसे आप हीट या ऊर्जा के नाम से जानते हो, और दूसरा शब्द होता है छेपी, जिसका मतलब होता है उत्पन्न होना। क्या होना? उत्पन्न होना। यानी अब आप इसकी परिभाषा बना सकते हो, यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं या ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा या ऊर्जा क्या हो? उत्पन्न हो। जिनमें ऊष्मा या ऊर्जा क्या हो? उत्पन्न। तो उन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को अपन क्या कहते हैं? आप बताओगे सर ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ तक किसी छात्र छात्रा को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं इसकी परिभाषा लिखने जा रहा हूँ और आप साथ ही साथ नोट कीजिएगा। अगर आप कॉपी पेंसिल लेके बैठे तो नोट कीजिए, वरना आप इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम हो जाएगा आपका। चलिए, ऊष्मा छेपी, इसमें लिखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो उन रासायनिक अभिक्रियाओं को ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। मैंने परिभाषा भी वही लिखा है जो आपको समझाई है। देखिए, इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं करना है। बोर्ड की इतनी औकात नहीं है कि इसमें अभी आपके नंबर काट दें। क्या काट दें? इसमें भी आपके नंबर काट दें। मैंने कहा कि ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्या होती है, यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्या हो? ऊष्मा उत्पन्न हो। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें किसी पदार्थ के निर्माण के साथ साथ, देखिए भाई, पदार्थ तो निर्माण होगा ही होगा, पदार्थ का तो भाई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो कोई ना कोई कंपाउंड यानी मैटर पदार्थ तो निर्मित होगा, ये तो फिक्स है। लेकिन उसके निर्माण के साथ साथ क्या उत्पन्न होगी? तो आप बताओगे हीट यानी ऊष्मा या ऊर्जा निकलेगी। तो उन रासायनिक अभिक्रियाओं को अपन क्या कहते हैं? आप बताओगे तो उन रासायनिक अभिक्रियाओं को अपन ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जैसे आप सभी लोगों ने ईंट देखी होगी, ईंट जिसके जो भट्टा होता है, ईंट का जो भट्टा होता है, उस भट्टे में क्या होता है? ईंट पकती है, यानी जो आग होती है, आग वो रिएक्शन करती है मिट्टी से, यानी मिट्टी को इतना गर्म कर देती है कि मिट्टी लाल पड़ जाती है। कैसी पड़ जाती है? मिट्टी लाल पड़ जाती है। और क्या हो जाते हैं? ईंटें लाल हो जाती हैं, जिसे आप मकान बनाने के लिए उपयोग में ले लेते हो। लेकिन जब भट्टे को खोला जाता है तो ईंटें तो लाल हो जाती हैं, यानी पदार्थ का निर्माण तो हो गया, लेकिन उसके साथ साथ गर्माहट भी निकलती है, कोलाहट निकलती है, यानी उसमें क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है। तो उसे अपन क्या कहते हैं? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। या इसी तरह अगर देखा जाए अपने शरीर की बात करें तो अपने शरीर के अंदर जो ग्लूकोज होता है, क्या होता है? ग्लूकोज होता है। हाँ, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के द्वारा टूटता है उस क्रिया को अपन श्वसन कहते हैं। जब अपने शरीर में ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा टूटता है तो उस क्रिया को अपन श्वसन कहते हैं। अब श्वसन की क्रिया में भी क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है, इसीलिए अपन उसको अपन ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कह देते हैं। जैसे करके आप इसका एग्जाम्पल लिखोगे, जैसे देखिए अपने शरीर में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सभी लोगों को याद होना चाहिए, C6H12O6 प्लस इसकी क्रिया जब किससे होती है? ऑक्सीजन से। किससे होती है? ऑक्सीजन से। तो इसके परिणाम स्वरूप आप बताओगे एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, H2 जल बनता है,
और आप बताओगे एटीपी ऊर्जा बनती है। क्या बनती है मित्रों? एटीपी ऊर्जा बनती है। इसमें आप बैलेंस के लिए इसमें सभी में अच्छे से लगा दीजिए, जैसे 6O2 6CO2 प्लस 6H2। ये आपका क्या हो गया? इस रासायनिक समीकरण सही एवं शुद्ध एवं सरल हो गया। मैंने क्या कहा? अपने शरीर में उपस्थित ग्लूकोज, यह किसका सूत्र है? आप क्या बताओगे? आप बताओगे ग्लूकोज का। यह किसका सूत्र है? आप बताओगे ऑक्सीजन का। यह किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। यह किसका है? तो आप बताओगे जल का। किसका है? जल का। इतनी बात। यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ के निर्माण के साथ साथ किसका निर्माण हो? आप बताओगे ऊर्जा का निर्माण हो। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? उनको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है C6H12O6 प्लस 6O2 इजिकल टू आप लिखोगे 6CO2 प्लस 6H2 प्लस एटीपी ऊर्जा। इस एटीपी की फुल फॉर्म लिख लेना, यहाँ पे आपको काम देगी कब? भविष्य में, अभी काम नहीं देगी क्लास 10 में। इसकी होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? आप बताओगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। एनर्जी यानी कि क्या होती है? ऊर्जा निकलती है इसके अंदर। क्या निकलती है? ऊर्जा। अब इस क्रिया में जो ऊर्जा निकलती है, जिससे अपन क्या कर पाते हैं? किसी भी काम को कर पाते हैं।